students, welcome to Unacademy. This is Simran Nagra, your economics educator. यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए. आज अपन जिस सेशन में बात करने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की, इसमें अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं. रिवीजन अपन कर चुके हैं, तो अब अपन को चेक करना है अपना स्पीड के कि हाउ क्विक वी हैव बिकम आउट ऑफ द प्रैक्टिस. वेडनेसडे को अपन को इंपॉर्टेंट सेशंस देखने को मिलते हैं गाइस. न्यू बैचेस लॉन्च होते हैं वेडनेसडे को. और आई हैव डन माय इकोनॉमिक ऑनर्स फ्रॉम जयपुर, डिड माय मास्टर्स फ्रॉम मुंबई, and just after the completion of my masters I started working in various colleges for various streams, having experience of 3 to 4 years. and paper 1 के साथ आपको देखने को मिलेंगे ये इतने सारे subjects. You can take preparation, you can make preparation of any subject. आपको देखने को मिलेंगे पेपर 1 के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट जिनका एक्सेस एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाला है, तो काइंडली टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट. प्लस कोर्स की बात करते हैं तो लाइव क्लासेस के अलावा जो बेस्ट फीचर्स देखने को मिलता है वो है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर. आपके टाइम के लिमिटेशन को देखते हुए हर एक प्लस कोर्स लॉन्च किया जाता है. आइकॉनिक की अगर अपन बात करते हैं तो पर्सनलाइज असिस्टेंस के साथ गाइडलाइंस दी जाती है, एनालिसिस दिया जाता है, जिसके बेसिस पे आप करते हो अपना रिवीजन और अपनी लेगिंग्स को करते हो इम्प्रूव. अगेन प्लस की अगर अपन बात करते हैं तो प्लस में आपको देखने को मिलेगा प्राइस हाइक होने की अलर्ट आ रही है गाइस. तो प्लीज डू टेक द सब्सक्रिप्शन एज सून एज पॉसिबल. और नागरा 10 यूज करने से पहले प्लीज आपको ध्यान रखना है कि प्लस में अपन को ऑर्गेनाइज कोर्स जो आपको मिलने वाला है, तो आपको फुल एडवांटेज लेना है और नागरा 10 यूज करना है, जिससे कि आपको मिले 10% डिस्काउंट. ये 10% डिस्काउंट आपको सिर्फ प्लस में ही नहीं अवेलेबल होता है, ये आपको आइकॉनिक में भी देखने को मिलता है नागरा 10. एंड बेनिफिट्स की अगर अपन बात करते हैं तो लाइव क्लासेस आर गोइंग टू बी देयर, टेस्ट सीरीज आर गोइंग टू बी देयर, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ वेरियस प्रैक्टिस पेपर वुड बी देयर, स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल देखने को मिलता है. आइकॉनिक में अगर अपन बात करते हैं तो वीकली रिव्यू, बूस्टर सेशंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई जाती है गाइस. तो प्लीज हरी अप, प्लीज डू टेक एडवांटेज आउट ऑफ द स्पेशलाइजेशन. इन अप्रोप्रिएट कंटेंट आपको कहीं भी देखने को मिलता है तो यू कैन मेक क्लेम ओवर इट इन ऑर्डर टू विन द प्राइज. प्लस आपको देखने को मिल रहा है कुछ ना कुछ आपको एडिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं. स्पेशल में अगर अपन बात करें तो वो क्यों एडिशन हो रहा है, इन ऑर्डर टू मेक द क्लासेस मोर एंड मोर इंटरैक्टिव, और यू कैन गेट योर डाउट रिजॉल्व एट द सेम टाइम. यू विल गेट प्रॉपर नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग क्लासेस. लेक्चर नोट्स आपको देखने को मिलते हैं एनी टाइम एनीवेयर यू डू हैव एक्सेस फॉर द सेम. नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीवाईक्यू की. ये भी अगेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन. 20 अपने पीवाईक्यू ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. इकोनॉमिक्स की बात करूं तो, और 10 आपके पीवाईक्यू सेशंस देखने को मिलेंगे पेपर 1 के लिए. प्लीज डू टेक बेनिफिट्स आउट ऑफ दीज डिटेल्ड एनालिसिस यू विल गेट इन द रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस. तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेगा स्क्रीन पे. फर्स्ट क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है वो है 2591937. सबसे पहले आपको करना है वीडियो को पॉज और सॉल्व करना है क्वेश्चंस. टाइम की बाउंडेशन आपके पास है, तो हाउ क्विक यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस. तो 10 क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं, तो आपका 10 क्वेश्चन से अप्रोक्सीमेटली इन दोनों सेक्शन से आते हैं गाइस, ठीक है. तो आपको देखने को मिलेगा दोनों के बीच में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. क्या है, 4 का डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, ये तो आपको 3 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है. 4 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन आपको डिफरेंस से कोई भी सीरीज नहीं मिल रही है यहाँ पे, ठीक है. तो मतलब आप मल्टीप्लीकेशन के ऊपर ध्यान दो अब कि 2 into 2 करेंगे +1 हो जाएगा, तो ये 5 बन रहा है क्या? यस बन रहा है. नेक्स्ट आप 5 into 2 करते हो, -1 करके देखो क्या कितना बन रहा है. आपका बन रहा है 9, ठीक है. नेक्स्ट आपको बात करने के लिए बोली जा रही है कि 9 जो है आपका 9 देखने को मिल रहा है. 9 into 2 करोगे +1 करोगे, ठीक है. नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है 19, ठीक है. 19 नंबर है, into 2 करे एंड फिर -1 देखने को मिल रहा है, दैट इज मेकिंग 37. तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, जो भी आपका 37 है मल्टीप्लाइड बाय 2 +1 करना है, और वो अपना 74 +1 हो रहा है. और 74 +1 कितना हो जाता है? बी इज द राइट करेक्ट. क्या अपना आंसर सही है? यस, अपना आंसर सही है. नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन. अगेन यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द आंसर. देखना है कि क्या आंसर आपका डिटरमाइन होता है. आपको सिर्फ ऑप्शंस के ऊपर ध्यान देने हैं. सारे स्टार्टिंग के टर्म्स आपको अलग देखने को मिल रही है, तो यू कैन गो फॉरवर्ड, ठीक है. तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है. सी डी दे रखा है, ई एफ जी एच
आई जे अपना नेक्स्ट होना चाहिए, जो कि होना चाहिए रिवर्स डायरेक्शन में, तो वो है अपना सी ऑप्शन में। क्या ये अपना सी ऑप्शन सही है? यस, अपना आंसर नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन के आगे, उसमें लिखा है कि इफ यू वांट टू सेलेक्ट पर्सन हु डू नॉट नो इंग्लिश, ना तो उनको इंग्लिश आती है, ठीक है, ना उनको टीचर को इंक्लूड कर, नॉट अ टीचर भी है वो, ठीक है, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, बचा क्या? जी इज रिमाइंडर, ठीक है, तो आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? जी इज द रिमाइंडर। बी क्या अपना सही आंसर है? हाँ जी, अपना आंसर सही है। दिस इज सो इजी टू रीड आउट ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। अब आपको देखने को मिल रहा है कि नॉर्मली आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन एक्स वाई जेड में आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको देखना है कि भाई नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, ठीक है, और आपको दे रखा है कि भाई आप नॉर्मली क्या बात करते हो कि भाई एक्स वाई जेड जो आपको दे रखा है उसके आवर्स कितने हैं। सबसे पहले तो ये स्टडी करेंगे, तो 26 आवर्स है, ठीक है, और आप टोटल पेमेंट कितनी कर रहे हो, ठीक है, टोटल पेमेंट कितनी कर रहे हो? टोटल पेमेंट अपन कर रहे हैं 1040, डिवाइड कर दो 26 आवर्स से, अपने पास आ जाता है 40 आंसर। ये पर आवर का है, और आपको क्या पूछा गया है कि वाई के द्वारा भुगतान किए गए शुल्क, ठीक है, व्हाट आर द चार्जेस पेड बाय द वाई, ठीक है, तो आपको देखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ आवर्स वाई के कितने थे? 8 थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 320। तो क्या अपना आंसर सही है? हाँ जी, अपना आंसर सही है, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। आपको 1 घंटे का पूरा चार्जेस निकालना है, फिर मल्टीप्लाइड बाय 8, इट इज मेकिंग हाउ मच? इट इज मेकिंग 320। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स गाइस, एक भी सेशन ऐसा नहीं है जिसमें सिमिलर क्वेश्चंस हो आपके, लेकिन आपके टॉपिक सिमिलर देखने को मिल रहे हैं, खासकर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो व्हाट वुड बी द क्लियर आंसर फॉर द सेम? आप देखते हो यहाँ पे सफिशिएंट एविडेंस की बात की जाती है क्या? क्या इन्वॉल्व किया जाता है? क्रिटिकल थिंकिंग की बात होती है क्या? सीइंग द लॉजिकल रिलेशन और रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपको करना है वीडियो पॉज और देखना है अपना आंसर क्या होगा। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? आपको देखने को मिलता है सी। अब ये कैसे आप डिटरमाइन करोगे? देखो, आप पढ़ रहे हो लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रिलेशन अपन को देखने को मिलता है, आप देखते हो प्रीमाइसेस, उसी के थ्रू निकालते हो कंक्लूजन्स। तो ये जो कंक्लूजन्स आपने फॉर्म किए हैं, तो आप सबसे पहले रिलेशन को स्टडी करते हो ना, रिलेशन को रीजनिंग बनाते हो कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है तो अपन को ऑल के साथ सम नॉट यूज करना है, ठीक है, यू आर मेकिंग अ काइंड ऑफ लॉजिकल रिलेशंस आउट ऑफ इट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स में आपका रिलेशंस आएगा गाइस, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट, आपको ये चीज डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग तो गलती से भी नहीं छोड़ना है। जब अपन इंडक्टिव की बात करते हैं तो इंडक्टिव का मतलब होता है कि जनरलाइज करना, किसी एक स्टेटमेंट को कर दिया आपने जनरलाइज, स्पेसिफिकेशन से आप जनरलाइजेशन की तरफ मूव करते हो, ठीक है, एक छोटे स्टेटमेंट को जनरलाइज कर देते हो पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको यूनिफॉर्मिटी एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है, तो आप जो रूल अप्लाई करते हो दैट शुड बी वैलिडेट फॉर द नेचर, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी कंडक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? इंडक्टिव रीजनिंग को बेस बना रहे हो, ठीक है। यूनिवर्सल होना मतलब, यूनि का मतलब एक स्टैंडर्ड होना, ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द नेचर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, टू बी क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट बी। अगर अपन क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो अपन बोलते हैं कि दिस इज क्रिटिकल, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, तो किसके बेसिस पे करते हैं? क्या प्रैक्टिकल थिंकिंग मस्ट बी प्रैक्टिकल, टू बी क्रिटिकल होना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे थिंकिंग मस्ट बी प्रैक्टिकल, इंडिविजुअल सेटिस्फाइंग होनी चाहिए क्या, या एनालिटिकल होनी चाहिए क्या? तो ये किससे रिलेटेड होता है? जिसके बेसिस पे अपन थिंकिंग को आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, वो अपना जो एनालिसिस बनाया जाता है वो इस बेसिस पे बनाया जाता है कि सोशली रेलेवेंट अपना कितना देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉगस स्टेटमेंट, ठीक है, अपन बात करते हैं किसकी? एनालॉजी की बात की जा रही है, तो अपन यहाँ पे क्या दिखाते हैं कि किसी ना किसी चीज को अपन रिलेट करते हैं, सिमिलैरिटी देखते हैं, ठीक है, सिमिलैरिटी देखते हैं, आप कंपैरिजन ने देख रहे हो, तो यहाँ पे इन सारे स्टेटमेंट्स में आपको इन दोनों तीनों चीजों को फुलफिल करते हुए कहाँ देखा जा रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हो मैन इज लाइक गॉड, ठीक है, तो यू आर मेकिंग द कंपैरिजन, कहीं ना कहीं आप किसी के थ्रू कंपैरिजन, तुलना और बराबरी करने के बारे में बात कर रहे हो। तो एनालॉगस स्टेटमेंट क्या हो गया? लाइक से आप सिमिलैरिटी शो करने की कोशिश कर रहे हो,
ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द सेम। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 8 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखा गया है कि एच का मतलब है द हिंदू, आई का मतलब है इंडियन एक्सप्रेस और टी का मतलब है टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो सर्वे करना है क्वेश्चन का, और आपको बोला जा रहा है कि हाउ मेनी पर्सन वुड रीडिंग एटलीस्ट, कम से कम 2 आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द सेम। आपको क्या आंसर देखने को मिलेंगे, कम से कम 2 तो होने चाहिए, 3 भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, एक वाला इन्वॉल्व नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा कि आपको इन्वॉल्व करना है इन इंटरसेक्शंस को, तो जो 2-2 के इंटरसेक्शंस हो रहे हैं, और 3 का इंटरसेक्शन क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप इन्वॉल्व कर सकते हो 2 वालों को, क्योंकि पूछा बोला गया है एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 होने चाहिए, और ज्यादा वाले तो इन्वॉल्व है ही ऑटोमेटिक। तो आपको क्या करना है, अब देखना है, रीड करनी है इस वेन डायग्राम में कि 8 और 2 कितना होता है, 10, 10 और 12, 22, 22 और 5 अपना क्या हो गया, 27। तो ये आपको देखने को मिल रहा है सी इज द करेक्ट आंसर है क्या, यस, अपना आंसर नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट अपन को देखने को मिल रहा है कि भाई एच रिप्रेजेंटिंग दी हिंदू, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि वुड बी रीडिंग ऑलमोस्ट 2 न्यूज़पेपर, आप ऑलमोस्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ चुके हो। ठीक है, 3 को इन्वॉल्व नहीं करना है, ऑलमोस्ट बोला गया है, वहां पे लीस्ट था। ठीक है, 3rd को इंक्लूड नहीं करना है। अब ये किस तरीके से करोगे, आप देखो 3 सर्कल आपके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, 3 सर्कल बनाए जा रहे हैं, इसके अंदर से आपको क्या करना है, यहाँ पे तो 2 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 2 का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे 2 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पे 3 का कॉम्बिनेशन है, दिख रहे हैं। लेकिन अपन को क्या करना है, सिर्फ 2 को इंक्लूड करना है, ऑलमोस्ट 2 को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिर्फ 2 को इंक्लूड करना है और तीसरे को इंक्लूड नहीं करना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप क्या करोगे, सिर्फ दोनों वालों को इंक्लूड कर लोगे, 12 + 8, यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो गया, 20 और 25। ठीक है, अब 3 वाले में से आप एक 2 को निकाल लोगे, और इसमें देखने को मिलता है 25 - 2 करोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 इंक्लूड हो रहे हैं ना, आपको तो 2 इंक्लूड करने हैं, तो एक 2 बाहर निकाल दोगे, आपको देखने को मिलता है दिस इज गेटिंग 23। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 न्यूज़पेपर की आपको बात करनी है, तो आपका क्या आंसर 2 आ रहा है, 23 आ रहा है, यस, अपना आंसर 23 आ रहा है, क्योंकि 3 न्यूज़पेपर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं पढ़ना है अपन को। ठीक है, यहाँ पे इस 3 का कॉम्बिनेशन अपन को नहीं देखना है। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग देयर टू वॉच माई वीडियो टिल द एंड आपको देखने को मिलेगा अपना मेन जो टारगेट था इस वीडियो का, वो था कि कितना अपन स्पीडी रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं। और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड नागराज10। और जो मेरा प्लस कोर्स लॉन्च हुआ है पेपर 1 के लिए, प्लीज डू टेक एडवांटेजेस आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।